T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और उसके बाद आईपीएल भी आएगा। आपकी भी बहुत सारे बायलैटरल एंगेजमेंट्स भी हैं। सो इस बार अफगानिस्तान का हमने देखा स्क्वाड, और इस स्क्वाड में पिछली बार की तरह ही एक्सपीरियंस भी नजर आता है और थोड़ा सा यंग टैलेंट भी नजर आता है। पिछली बार अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेली थी। इस बार अफगानिस्तान की किस तरीके की तैयारी, क्योंकि साल दर साल, टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट, एक्सपेक्टेशंस आर गोइंग हाई, आई मीन स्पेशली फ्रॉम योर टीम। सो आप कैसे देखते हैं इस पूरे टूर्नामेंट को, T20 वर्ल्ड कप? वेल, यही तो मुश्किल। लोग कहते हैं ना कि आप जितना सक्सेस पाते हो तो लोगों को पता चलता है कि आपके लिए चीजें आसान होती जाती है, लेकिन टफ हो जाती है। अपोजिशन टफ होती है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। आपने अगर सेमीफाइनल के लिए रास्ता ढूंढ लिया तो फाइनल के लिए कैसे ढूंढेंगे? हमने क्या चीजें मिस की थी कि हम फाइनल तक ना पहुंचे? हमने सेमीफाइनल तक जितना रास्ता हमारा था, हमने उसमें स्ट्रगल किया, उस एरियाज को हम कैसे इंप्रूव करें? तो काफी काम किया है। काफी मैचेस हो गए हैं और सबको पता है कि हमने कौन सी एरिया में अच्छा हो सकते हैं और हम अच्छा कर सकते हैं, और टीमें हमारे लिए उस एरिया में अगर सोचेंगे तो हम कहाँ पे उसको जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं। रिसेंटली हमारा जो सीरीज था वेस्ट इंडीज के साथ, जो 2-1 से वो जीत गए, एक अच्छी प्रिपरेशन थी हमारे लिए वर्ल्ड कप के लिए। और अभी प्रैक्टिस भी अच्छी जा रही है। बिफोर द फर्स्ट गेम हमारा 2 मैचेस है, स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज के साथ वार्म अप मैचेस है। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा उसके बारे में सोच नहीं सकते। एक्सपेक्टेशन तो हमेशा रहती है, लेकिन हम अगर अपने गेम के बारे में सोचे और हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, आई थिंक तभी हम अच्छा करेंगे। और अगर हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन के बारे में सोचेंगे तो फिर मे बी हमारे साथ जो जो हमारा गेम प्लान है वो हमारे पीछे रह जाए। तो गेम प्लान प्लान को आगे रख के उसके हिसाब से जाएंगे तो होपफुली वी विल हैव गुड डेज। एक और चीज भी है रशीद भाई, क्योंकि अफगानिस्तान की अगर आप गहरा उठा के देखेंगे, सो बहुत बार ऐसा लगता है कि बॉलिंग हैवी टीम है ये। यहाँ पर ऐसे ऐसे गेंदबाज, चाहे वो आपके जैसे स्पिनर्स हो या फिर आपके पेसर्स हो, सो कहीं ना कहीं एक वो सेंस आता है दैट द क्वालिटी बॉलर्स आर देयर इन दैट स्क्वाड। हाउ अबाउट द बैटिंग? क्योंकि हमने देखा कि बैटर्स भी हैं, अच्छे बैटर्स हैं आपके पास, लेकिन उनका कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप चांसेस कम होते हैं, आपको मैच बाय मैच सारा कुछ स्कैन करना पड़ता है। So how confident as a captain are you for your batting lineup? वेल, कॉन्फिडेंट तो डेफिनेटली है कि सब लड़कों ने अच्छी अच्छी इनिंग्स के लिए दे प्लेड गुड इनिंग्स अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, दे लुकिंग इन ग्रेट टच, बट लाइक जब टफ टाइम आता है तो वहां पे सही फैसला सही राइट टाइम पे लेना, आई थिंक वो एक चीज है कि इंडिविजुअली खुद देख के आप कैसे हैंडल करते हो वर्ल्ड कप के प्रेशर को, अपोजिशन की टीम की प्रेशर को, सिचुएशन का जो डिमांड है उसमें आप खेल के आप कैसे टीम के लिए अच्छा कर सकते हो। तो इंडिविजुअली पे डिपेंड करता है कि हाउ दे, बट जिस तरह एज अ कैप्टन मैं देखता हूँ सबको, आई थिंक एवरीवन इज लुकिंग इन अ वेरी गुड फेज, अच्छे माइंड फ्रेम में है। और कोशिश करेंगे कि इस वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस की कोशिश। जरा हमने लास्ट वर्ल्ड कप में कोई टारगेट हम अपने लिए सेट नहीं किया था कि हमने उधर जाना है, लेकिन जो भी अपोजिशन हो हमने उनके अगेंस्ट अपना बेस्ट गेम लाना है। हम कौन से गेम से ज्यादा मशहूर है, किस अंदाज में खेल के हमें सक्सेस मिली है, हमने उस अंदाज को अपनाना है और उस अंदाज में क्रिकेट खेलना है, ना कि हम दूसरी टीम के अंदाज को देख के और उसकी स्ट्रेटेजी को देख के उसके हिसाब से जाए। नहीं, हम अलग है और हम डिफरेंस सोचेंगे। जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा प्लस पॉइंट है, उसको जो है ना उसके हिसाब से जाएंगे। और अगर हम थोड़ा बैटिंग में थोड़ा रिस्पॉन्सिबल खेलें तो डेफिनेटली इज गोना बी अ मैसिव वर्ल्ड कप फॉर अस। वेल डेफिनेटली, और आई थिंक वही एक पॉइंट भी है जहां पर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो एक कॉम्पैक्ट टीम बन जाती है। लेकिन ओवर द इयर्स रशीद भाई, अफगानिस्तान की टीम ने जैसे अपने आप को इवॉल्व किया है, सामने वाली टीम अब अफगानिस्तान को जब ग्रुप देखती है अपना, अगर आप वहां पर अफगानिस्तान का नाम है तो वो उसको लाइटली नहीं लेते। आपको लगता है ऐसा कि इतने सालों में सबसे बड़ी चीज यही है कि अब अफगानिस्तान को लोग ये मानते हैं कि भाई नहीं यार, ये तो T20 फॉर्मेट में कुछ भी कर सकती है। इवन आपने वर्ल्ड कप में, हमने 2023 में भी देखा, आपने इंग्लैंड को हराया। सो एक एक अलग अफगानिस्तान का अप्रोच नजर आता है आपके वाइट बॉल गेम के अंदर में। आई थिंक उसका जो रीजन है, हमने रिसेंटली जितनी भी बड़ी टीम को बीट किया है ना, उसके कुछ रीजन है। रीजन ये है कि हम उनके साथ लास्ट 4-5 साल में ज्यादा खेले हैं, उनके साथ ज्यादा उनके साथ ग्राउंड पे रहे हैं।
हालांकि हमने साल में 5-6 मैचेस नहीं खेले, लेकिन 1-2 साल में 1-2 मैचेस खेले हैं, जिससे हमें आइडिया हो गया है। हमने स्ट्रगल किया है 21 22 वर्ल्ड कप में और 20 वर्ल्ड कप में हमने स्ट्रगल किया, हम हारे, न्यूजीलैंड से भी हारे, ऑस्ट्रेलिया सबसे हारे। तो लेकिन हम वो आइडिया लेके गए कि हम अभी 23 में भी खेलेंगे, 24 में भी खेलेंगे, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलेंगे, 26 में भी, 27 में भी। इन लोगों के साथ हमने बार बार खेलना है। अभी इनके लिए प्लानिंग क्या है, हमने इनके साथ खेल के इनकी स्ट्रांग और वीकनेस पॉइंट का तो हमें पता चला है, लेकिन हम एग्जैक्टली। उनको स्टडी करके ना हम कैसे अपने स्किल्स में उनको हरा सकते हैं, अपना स्किल्स लाके कैसे उनको हरा सकते हैं, ये हमारे लिए एक टफ चैलेंज था। हालांकि 2 2 साल लगे, 3 साल लगे हम, लेकिन रिसेंटली वी स्टार्टेड बीटिंग न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड उसको हराया हमने, ऑस्ट्रेलिया को हराया हमने, इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया बंग। तो आई थिंक ये तभी आता है जब आप उनके साथ बार बार खेलते हो। तो बार बार खेलने से कितना कॉन्फिडेंस हाई होता है, अगर 3 मैचेस में आपने एक अच्छी इनिंग्स खेली तो इट विल गिव यू सो मच कॉन्फिडेंस। लेकिन हमारी आई थिंक बड़ी टीमों के साथ बहुत कम खेलना, ये थोड़ा सा हमें बैकफुट पे लाता है। लेकिन फिर भी जो हमारे स्किल्स है और जो हमारा बिलीव है, उसी की वजह से हम कर सकते हैं कि ठीक है, अगर हमें एक चांस भी मिल जाए 2 साल में उनके साथ खेलने के लिए, तो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जिस तरह हम वर्ल्ड कप से पहले हम इंडिया के साथ 3 T20 खेले थे, तो इवन दो हम हारे भी थे, लेकिन हमें बेहतर आइडिया हुआ था कि बड़ी टीम हमारे अगेंस्ट आएगी, हम कैसे खेलेंगे। एक एक मैच में टाई भी हुआ था, हमने रन्स भी किए थे। तो बात बताने का यही रीजन था कि हम जितना ज्यादा खेलेंगे तो हम ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ज्यादा ना खेलोगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड इट हार्ड फॉर यू टू बीट अगेंस्ट बिग टीम। तो आई थिंक रिसेंटली उनको हराना, लास्ट कुछ सालों में हमने उनके साथ थोड़ा बैक टू बैक पे ज्यादा खेला है, एशिया कप ज्यादा हो गए हैं, हमने बैक टू बैक खेले। तो इन सारे को मिला के आई थिंक एक रीजन है कि हम एज अ टीम अच्छी हुई है और हमने बड़ी टीमों को शिकस्त दी। और तभी जब आप अच्छा करोगे तो एक्सपेक्टेशन होती है, और लोग फिर आपको ग्रुप में भी अच्छा माने जाते हो कि ये टीम बीट कर सकती है, और ये टीम सेमीफाइनल पहुंच सकती है, फाइनल पहुंच सकती है। तो आई थिंक परफॉर्मेंस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो जो है ना एक स्टेज होता है, एक मकाम होता है, आपको मिल जाती है। वेल डेफिनेटली। और क्योंकि आपको इंडिया में आके मैचेस खेलने हैं अपने, और इंडिया आपके लिए होम कंडीशन है। आप आईपीएल में इतने वक्त यहाँ पर गुजारते हो, आपको पता है यहाँ की आपकी सारे पिचेस के ऊपर में आपने मैचेस खेले हुए हैं। आपको लगता है आपके लिए और इस टीम के लिए, अफगानिस्तान के लिए एक ये एडवांटेज होगा यहाँ पर इंडिया में जो वर्ल्ड कप है, आपको उसका फायदा मिलेगा? वेल, एडवांटेज तो डेफिनेटली है कि हम खेले, लड़के हमारे ज्यादा खेले उधर, लेकिन हम जिसके साथ खेल रहे हैं वो भी तो खेले आईपीएल में। एग्जैक्टली तो यार। मतलब न्यूजीलैंड के प्लेयर्स देखो वो भी खेले, वो भी अफ्रीका खेले। के प्लेयर देखो वो सब खेले, हमसे ज्यादा खेले। लेकिन उसी टाइम पे, उस कंडीशन में कौन अच्छा खेलेगा वो होगा, राइट टाइम पे सही डिसीजन कौन लेगा वो होगा, वो थोड़ा सक्सेसफुल होगा। तो हमारे लिए ये नहीं है कि हमारे लिए कंडीशन ठीक नहीं है, उनके लिए अच्छा है। कंडीशन इज इक्वल फॉर बोथ, दोनों को आइडिया है कि कैसा है। लेकिन जो स्मार्ट खेलेगा अभी और जो कंट्रोल करेगा अपने नर्व्स को और प्रेशर को कंट्रोल करेगा, आई थिंक वही जीतेगा। तो हमारे लिए ये है कि ये आइडिया है कंडीशन का। मैंने पहले भी बात एक कही थी इंटरव्यू में कि जिस तरह हमने लास्ट 2023 वर्ल्ड कप में दिल्ली में अगेंस्ट इंडिया खेले, हम हारे, लेकिन अगला मैच खेले तो हम जीते इंग्लैंड से, क्योंकि दिल्ली का हमें आइडिया थोड़ा हो गया कि कैसी विकेट है, कैसे? क्या करना है। चेन्नई में गए, हम न्यूजीलैंड से हारे, लेकिन हम पाकिस्तान से जीते, क्योंकि वो न्यूजीलैंड गेम ने हमें बहुत कुछ सिखाया। फिर वहां पे हमारा आइडिया था कि हमें क्या करना है और कैसे बेहतर होना है। तो आई थिंक पास्ट में अच्छा खेल के वहां पे प्लेयर्स को आइडिया है, और अभी इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि हम कैसे खुद को मैनेज करके टीम के लिए बेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए 20 टीमें हैं इस बार राशिद भाई वर्ल्ड कप में। हालांकि मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आपको यू नो 4 टीमें पिक करनी है, वो कौन सी होंगी? फनी बताओ। आप कोई भी बता सकते हो। टॉप आपको 4 बताओ लास्ट या बॉटम 4 बताओ। आपको आपको लास्ट 2024 वर्ल्ड कप का याद है? हाँ बिल्कुल याद है। वो एक लेकिन इंटरव्यू थी जहाँ पे
जहाँ पे किसी ने एक टीम का नाम लिया था, कह रहा था बाकी आप तीन डाल दे। चलो आप एक का नाम बता दो। वेल, यू नो, आई थिंक थोड़ा मुश्किल होता है कि आप डिसाइड कर लो कि चार कौन सी टीम ही है, क्योंकि अभी ये गेम इतना कम्पिटेटिव हो गया है कि हर टीम के साथ मैच विनर्स है, और हर टीम जो है ना एनी कंडीशन में मैच जितवा सकता है। और मेरे हिसाब से आई थिंक जो 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 चार टीमें जो चांसेस ज्यादा है, जो जी। कंडीशन को देख के, आई थिंक डेफिनेटली आई विल पुट अफगानिस्तान, क्योंकि हम ऑफ लास्ट कोर्स। ईयर टॉप फोर में रहे और हमने सेमीफाइनल खेला है। और बाकी जो तीन टीमें हैं, इंडिया इज देयर 100%, साउथ अफ्रीका इज देयर, साउथ अफ्रीका बराबर। विल गो फ्रॉम आवर ग्रुप, हम दोनों इंशाल्लाह जाएंगे। ओके। इंडिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान एंड आई विल से England. I think they are इंग्लैंड। very side, strong side. नॉट ऑस्ट्रेलिया। Australia, I think in T20, but in ODI I would have said Australia, but in T20 is gonna be different challenge. But that's what I have the feeling like. It's Afghanistan, India, South Africa, and England. I think they have the most chances. चलिए, तो अब आखिरी के दो सवाल है मेरे पास। आपने चार बहुत ही बेहतरीन टीम चुनी और मुझे अच्छा लगा कि आपने अफगानिस्तान का नाम पहले रखा और इस बेस पे रखा कि आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर, अगर लास्ट हम क्या बोले कि अगर वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेले थे, ऑफ कोर्स बनता भी है। यू नो अभी T20 वर्ल्ड कप को लेकर सराउंडिंग्स अगर हम बात करें, काफी कुछ डेवलपमेंट हुई है राशिद भाई, और आई एम श्योर आप भी उससे अवेयर हैं। बांग्लादेश का पूरा मामला हुआ, बांग्लादेश को बाहर बैठना पड़ा। पाकिस्तान दूसरे एंड से कह रहा है कि जी हम भी फैसला लेंगे कि हमें खेलना है या नहीं खेलना है। आपको लगता है कि क्रिकेट इवेंट्स में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए? अगर स्केड्यूल आ चुका है, टीम शुड फॉलो दैट स्केड्यूल, और उनको अबाइड बाय करना चाहिए आईसीसी के स्केड्यूल से। इन तरह की चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिकेट है ये, इट्स ए स्पोर्ट। सो स्पोर्टिंग मेंटेलिटी होनी चाहिए। आपको लगता है ऐसा? Well, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए स्पोर्ट्स। यू नो आई थिंक जब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को नेक्स्ट नहीं करना है, तो अगर नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। आई फील लाइक I don't know what to say about this. I wish I had some words to say it, but there are some big people to take their calls and share an idea about this. But for me it's something like not my country. I wish it was my country. I would have just said like in things like that. But sports is something which we always say like it brings unity, it brings countries together, and that's the beauty of the sports. And what has done to Afghanistan, sports has done to Afghanistan, I think nothing else would have done it. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेरी Around the world, the name sports has given to our country is different now. Everywhere around the world you go, you see someone say Afghanistan, they will say cricket, and they will mention the player's name. So I think that's what sports does. That's what sports does, and that makes me so happy that sports does something that which brings the nations together and spread lots of love in between the nations. And when I go to India, I get so much love. Not only me, but my people, whoever is from Afghanistan in India, they say Afghanistan gets so much love. My friends there, lots of my Afghan friends there, and they're saying like we're getting so much love. In all other countries, like in England, like in Australia, and when they say cricket, Afghanistan, the local people, like they give so much love to the people. So I feel like it's bigger than the World Cup for me. My someone from Afghanistan get that much amount of love in different countries. Imagine cricket was not there and no one knew about cricket in Afghanistan. I don't think so. People would have like, okay, which country it is? Like, it's gonna be different. But now what it is, it's sports, and I'm so happy that I'm someone playing this game and playing this beautiful game and representing my country and giving some entertainment to the fans around the world and inspiring the young generation. I think I'm more than the lucky person to be at this stage.
राशिद भाई, अगर आप इंडिया की टीम को देखते हैं यार, आप देखो 2024 से 2026 आ गया। कप्तान भी बदला है, और सबसे बड़ी बात ये कि टीम का अप्रोच, टीम का टेम्परामेंट, ये सब कुछ भी बदला है T20 की अगर हम बात करें तो। ऐसे में अभी इस टीम के पास है अभिषेक शर्मा, और आईपीएल में आपने बहुत उनको भी गेंदें डाली हैं। आप अभिषेक शर्मा को कैसे देखते हो एज अ बॉलर? आपको क्या लगता है यार, ये कैसा बैटर है कि इसको कहाँ पे डाले? चाहे वो पेसर हो चाहे स्पिनर हो, उसका जोन क्या है? कोई क्या लगता है आपको अभिषेक को सामने देखकर? वेल, अभिषेक के साथ तो ज्यादा खेला हूँ। एक साथ ही रहे सनराइजर्स में, हम 3 साल तकरीबन साथ बिल्कुल। ही रहे, और अच्छा टाइम गुजारा है। फ्रॉम दैट टाइम आई न्यू लाइक इट्स गोना बी द नेक्स्ट। I was calling most of the time Jadeja, Jadeja, someone who bowled left arm spinner as well, and but uh, how he is now, it's totally different guy, different player, a destructive player, and but someone who is that good, I don't think so you can do much about it. You have to bring your best game. You don't have any other chance. You have to bowl your best deliveries, and that's the only way you can stop it. I feel like as a bowler, you have to be very, very control on your variations, and you will have to be very specific, and you need to be very clear in your mind. I think such batters will give you tough time, and you have to be mentally very strong for it, and you have to back up your skills, and you have to back up yourself in a tough situation. I feel like that's the only way you have to go. Yes, you will have good days, bad days, but as long the mentality is there that yes, I will have to do well, that's where it's more of the chance I can get him out. You have to be very accurate at that. And it's a T20 game. Mostly people say like it's a batsman game, but still I feel like if you bring your best game, you can, and you're always in the game. So no doubt he's one of the very dangerous player around the world now, especially in T20 format. And I feel happy. I feel happy to see him scoring runs because we spent lots of time together in Sunrisers. We had some wonderful memories. We always gather in the room. Any Me, any him. dressing room memories which you want to share? Well, there is no like kind of specific, but we used to have lots of saffron tea in my room with Okay. dry fruits, and we used to come there. He was all the time like having holding the bat. We used to play cricket in the room as well, to be honest, Okay. during the COVID time when it was in Dubai. So me, him, Nabi was there as well, and who else was there? There was another player. So we were all there and playing cricket till late. So that's how we had some wonderful memories. So but he was someone like always wanted to do something, always wanted to get better, and I'm so happy he's delivering now, and he's doing the well for the India, and yeah, I wish him all the very best. He does well, and as a cricket fan, we love to see that. Yeah. आपको लगता है इज ही गोइंग टू बी अ की फैक्टर फॉर टीम इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप? Anyone who opens the battering in that destructive batter is always a key factor, and if someone like him gives you the kind of best start, it does make the job of the upcoming batter easier. And definitely, his role is massive for the team India in T20 especially. And I think, if you get a good base, strong base, good start in T20, that's what you want. And if you're chasing the other day, you're chasing 200 in 10 something India were chasing, and Yes. Ishan Kishan, the way he played, it just made the game so easy, and they chased it in 15th over. So I think that's how T20 is all about. The top order remains very important. If they are that strong as well, and I think it's something makes the job easier for the rest of the batter coming in. वेल एब्सोल्युटली। एंड आई जस्ट होप राशिद भाई कि जिस तरीके से 2024 सेमीफाइनल का सफर था, इस बार एक पड़ाव और आगे अफगानिस्तान को Inshallah. जाना चाहिए। ठीक है। Inshallah. Inshallah. और Thank हम इधर you. ही है, इंडिया में है, आपसे मिलेंगे। और Inshallah. See you. ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much. थैंक यू, Take थैंक यू, care. थैंक यू।